जूट की बात करते हैं। जूट का बोटेनिकल नेम क्या है? कॉर्कोरस स्पीसीज। फैमिली क्या है? टिलेसिया पेडिलेसी फैमिली। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 14। ओरिजिन क्या है जूट का? भारत। प्रोडक्शन में पहले नंबर पे कौन आता है जूट के पूरे वर्ल्ड में? इंडिया। अगर हम टाइप्स की बात करें तो जूट के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है जो सबसे ज़्यादा कल्टिवेट किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। एक होता है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस और एक होता है कॉर्कोरस ओलिटोरियस। जिसमें से जो हमारा कॉर्कोरस कैप्सुलरिस है उसे सबसे ज़्यादा कल्टिवेट किया जाता है, जिसे हम वाइट जूट या टीटा जूट भी कहते हैं। इसके अलावा जो कॉर्कोरस ओलिटोरियस है उसे हम मीटापात या टोसा बोलते हैं। जो जूट है उसमें ग्लाइकोसाइड भी प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं कॉर्कोरिन, और ये पाया जाता है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस के केस में। इसके अलावा जो क्लाइमेट है वो वार्म क्लाइमेट चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है जूट को। ऑप्टिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस है और टेम्परेचर रेंज लगभग ये 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक आराम से ग्रो कर सकता है, लेकिन ऑप्टिमम 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जो इंडिया में स्टेट है जो लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर है वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है कंट्री का। इसके अलावा जो सॉइल चाहिए वो लूमी एलुवियम सॉइल चाहिए। पीएच 6 से 7.5। सीड रेट की अगर हम बात करें तो कॉर्कोरस कैप्सुलरिस के केस में 6 से 8 केजी पर हेक्टेयर और कॉर्कोरस ओलिटोरियस के केस में 4 से 5 केजी पर हेक्टेयर सीड की रिक्वायरमेंट रहती है। बीज लगभग आपका 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर लगता है। सोइंग टाइम की अगर हम बात करें तो कॉर्कोरस कैप्सुलरिस के केस में मार्च अप्रैल के महीने में सोइंग होती है और कॉर्कोरस ओलिटोरियस के केस में अप्रैल मई के महीने में सोइंग की जाती है। स्पेसिंग की अगर हम बात करें तो कॉर्कोरस कैप्सुलरिस में जो स्पेसिंग रखी जाएगी वो रो टू रो स्पेसिंग 25 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग 15 सेंटीमीटर। और कॉर्कोरस ओलिटोरियस के केस में रो टू रो स्पेसिंग 30 सेंटीमीटर, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। और अगर मैं जनरल स्पेसिंग की बात करूँ तो वो रो टू रो स्पेसिंग 45 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग 15 सेंटीमीटर, यानी 45 बाई 15 सेंटीमीटर की स्पेसिंग होती है अगर जनरल स्पेसिंग की बात करें तो। सोइंग टाइम की अगर मैं बात करूँ जनरली तो जून जुलाई में लगता है, और अगर आप लेट स्विंग करोगे तो फिर ट्रांसप्लांटिंग करी जाती है। हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो हार्वेस्टिंग का जो ऑप्टिमम टाइम है वो सोइंग से 90 दिन होता है, लेकिन इस दौरान आपका जो सीड सेटिंग है वो अच्छी नहीं होगी। अगर आपको सीड की यील्ड भी अच्छी चाहिए तो फिर रिकमेंडेड जो हार्वेस्टिंग का टाइम है लगभग 135 से 140 दिन सोइंग के बाद आपको हार्वेस्टिंग करनी है। फाइबर किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे? तो सबसे पहले क्या होता है, जो जूट का प्लांट है उसे बेस से काट लेते हैं, बिल्कुल बेस से काटते हैं और 2 से 3 दिन के लिए उसका बंडल बना के उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि पत्ती वगैरह सारी झड़ जाएँ। फिर स्टीपिंग होती है, यानी कि बंडल बना लिए जाते हैं। जूट का एक बंडल लगभग 20 से 22 सेंटीमीटर के डायमीटर का तैयार करा जाता है। फिर करते क्या है, रनिंग वाटर में इसको, फेवर तो वैसे रनिंग वाटर को करा जाता है, उसमें सबमर्ज कर देते हैं, डुबो देते हैं इसे लगभग 8 से 30 दिन के लिए, और इसके ऊपर एक कीचड़ की लेयर चढ़ा दी जाती है। रेटिंग के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर लगभग 34 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद में जो फाइबर है उसको छील के उतार लिया जाता है, जिसे हम स्ट्रिपिंग बोलते हैं। स्टेम से फाइबर को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। फिर इस फाइबर को हम अच्छे तरीके से धोते हैं। धोने के बाद में फिर हम उसे सुखा लेते हैं और उसका बेल बना लेते हैं। जो बेल जब हम तैयार करेंगे तो एक बेल में लगभग 180 किलो फाइबर आता है, रॉ फाइबर। चाइना में रिबनिंग भी करते हैं, यानी कि पहले हमने क्या करा, स्ट्रिपिंग कर ली, हमने रेटिंग नहीं करी। जनरली क्या होता है कि रेटिंग के बाद में स्ट्रिपिंग करते हैं, लेकिन हमने रिबनिंग के केस में जो चाइना में फॉल होता है उसमें पहले स्ट्रिपिंग कर ली जाती है ग्रीन स्टेम से। पहले स्ट्रिपिंग कर ली और उसके बाद में रेटिंग करते हैं। इससे होता ही है काफ़ी सारा पानी जो है वो आपका बच जाता है। रेटिंग प्रोसेस में फिर केवल 4 से 7 दिन लगते हैं, और रिबन रेटेड फाइबर जो है वो यूजुअली नॉर्मल फाइबर से ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का होता है। पानी की मात्रा लगभग इसमें आधी ही लगती है नॉर्मल केस के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो। अब जैसे कि यहाँ पे हम कुछ फ़ोटोज़ देखें तो ये सीड है, जूट के बीज हैं ये देख रहे हो काले काले, ये जूट के बीज हैं। और ये खेत है जूट का, ये प्लांट आपका लगा हुआ है पूरा का पूरा। अब होता ये है, जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी तब बिल्कुल बेस से इसको काटेंगे। जैसे यहाँ दिख रहा है, ये जो जूट के प्लांट हैं इन्हें बिल्कुल बेस से काट रहे हैं। इसके अलावा ये फ्लावर है जूट का। एक बार आपने बेस से इसको काट के हार्वेस्टिंग कर ली तो फिर इनके 20 से 22 सेंटीमीटर के डायमीटर के बंडल बना लिए जाते हैं इस तरीके से, और फिर इन्हें खेत पर ही छोड़ देंगे, पत्ती वगैरह सब झड़ जाएंगी।
उसके बाद में क्या होगा, फिर हम इसे रेटिंग के लिए लेकर के जाएंगे। तो इस तरीके से रेटिंग करी जाती है। रेटिंग में हम इसको जो है पानी में सबमर्ज कर देते हैं, जो कि जनरली रनिंग वाटर होता है, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कीचड़ की एक लेयर डाल देंगे। रेटिंग के बाद में क्या होता है, उसके बाद में सबसे पहले फाइबर को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये फाइबर को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, छील के सारा फाइबर हमने उतार लिया। फिर इस फाइबर को हम अच्छे तरीके से धोएंगे। इस फाइबर को फिर अच्छे तरीके से धोया जाएगा, यहाँ पे फोटो बनी है। अच्छे से फाइबर को धोने के बाद में फिर हम इसे सुखा लेते हैं, और सुखाने के बाद में फिर हम इसका बेल तैयार कर लेते हैं, जो एक बेल लगभग 180 किलो का होता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये देखो, ये पूरा का पूरा जूट का बेल है, रॉ फाइबर का। फिर इसे इंडस्ट्रीज़ में भेज दिया जाता है, जहाँ पे फर्दर इसकी प्रोसेसिंग होगी और कई सारे प्रोडक्ट तैयार होते हैं, जैसे जूट की बोरी वगैरह, जिनमें हमारा अनाज स्टोर होता है, ट्रांसपोर्टेशन के काम में आती हैं। जूट के बैग वगैरह बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि एक बेल 180 किलो का है। और चाइना में हम पहले रेटिंग नहीं करते, रेटिंग बाद में करते हैं। फाइबर को पहले उतार लेते हैं, जो ग्रीन स्टेम है उस पर से फाइबर को उतार लेते हैं हार्वेस्टिंग के बाद, और फिर उसकी रेटिंग करवाते हैं केवल 4 से 7 दिन के लिए। जबकि नॉर्मली अगर आप बात करोगे तो लगभग महीने भर के लिए छोड़ना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पूरा टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया। रेटिंग के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर ध्यान रखना 34 डिग्री सेल्सियस। सीड एक्सट्रैक्शन के लिए टाइम 135 से 140 दिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वॉशिंग कर दी फाइबर्स की। ये एलुवियल सॉइल मेंशन है यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये एलुवियल सॉइल है।